प्यासी दुल्हन नैरेटिव हॉरर स्टोरी, पूरी कहानी बिना रुके एक ही फ्लो में सुनाने के लिए वॉइस ओवर, धीमी गहरी डरावनी आवाज़। कहते हैं कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। और प्यासी दुल्हन की कहानी ऐसी ही एक खामोश दहशत है जो आज भी उस पुरानी हवेली की दीवारों में कैद है। बरसों पहले घने जंगलों के बीच एक हवेली थी, टूटी बदहाल, पर उस दिन रोशन, क्योंकि आज यहाँ आई थी एक नई दुल्हन गौरी। चांद जैसा चेहरा पर आंखों में अजीब सी बेचैनी। शादी का शोर खत्म हुआ, मेहमान सो गए और हवेली फिर से खामोश हो गई। आधी रात को अचानक गौरी की आंख खुली। गला सूख कर कांटा बन चुका था। वह पानी की तलाश में कमरे से बाहर निकल पड़ी। तालान अंधेरा था। सीढ़ियाँ उसके पैरों के नीचे ऐसे चरमराती थी मानो उन्हें सालों बाद किसी ने छुआ हो। आंगन में एक पुराना धूल भरा घड़ा रखा था। गौरी जैसे ही उसके पास पहुंची, घड़ा खुद ब खुद हिलने लगा। उसके हाथ कांप उठे। प्यास ने साहस दे दिया। उसने घड़ा उठाया, पर घड़े से पानी नहीं निकला, बल्कि एक ठंडी फटी हुई आवाज आई। प्यास बुझा। गौरी चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही फंस गई। उसके हाथ से घड़ा गिरा और अंधेरा उस पर झपट पड़ा। सुबह जब हवेली का दरवाजा खोला गया, बहुत गौरी कहीं नहीं थी। सिर्फ घड़े पर उसके लाल हाथों के निशान और तालान की मिट्टी में दिखाई देती उसके उल्टे पैरों की भयावह छाप। उसके बाद से हवेली पर उसकी दहशत नहीं। बहुत आवाज़ी हो। नदी के किनारे एक दुल्हन दिखाई, भीगी सफेद साड़ी, फटे होंठ और आंखें सूखी मानो सदियों की प्यास उनमें बंद हो। वो गुजरने वालों को धीमी आवाज में पुकारती है, जरा पानी दोगे? बहुत प्यासी हूं। जो दया में आकर उसे पानी दे देता है, वह अगली सुबह लापता मिलता है, और जो मना कर देता है, उसके घर की छत पर आधी रात को पायल की आवाज गूंजती है। छन छन छन। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के बिल्कुल पास आकर कहती है, मेरी प्यास अभी बाकी है, मैं फिर आऊंगी। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्टोरी दो।